तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद के ऑफिस में मिले खून के धब्बे और चाकू, पुलिस ने शुरू की जांच, योगी सरकार की उड़ी नींद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत से मुकाबला करने के लिए तुर्की के बाद अब चीन ने पाकिस्तान को दी दुनिया भर की सबसे खतरनाक तोप, मोदी अमित शाह के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चुनाव आयोग पर उद्धव ठाकरे ने बोला हमला, कहा पाकिस्तान को ही पता है कि असली शिवसेना किसकी है, बस चुनाव आयोग को हो गया है मोतियाबिंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फर्जी आधार कार्ड बनवाकर किया था होटल बुक, फिर की थी अतीक अहमद की हत्या। सूत्रों ने किया खुलासा, किसने बनवाए हैं इनके आधार कार्ड, होगा खुलासा, बीजेपी नेताओं की बढ़ सकती है चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करने वाले तारिक फतेह का 73 साल की उम्र में हुआ निधन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा से लौटकर आ रहे लोगों पर हमला, उखाड़ फेंके लोगों ने बीजेपी के झंडे और तोड़ दी गाड़ी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के ऑफिस में मिले खून के धब्बे और चाकू, पुलिस ने जांच की शुरू, मोदी अमित शाह को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है। अब हत्या के एक हफ्ते बाद प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर में खून के धब्बे और एक चाकू पाया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या अतीक अहमद की हत्या से पहले यहाँ किसी की हत्या हुई है। इसे शक की निगाह से इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि पहले इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के चकिया इलाके में बने अतीक अहमद के दफ्तर की सीढ़ियों पर खून की बूंदें मिली हैं। वहां एक चाकू और खून से सना हुआ दुपट्टा भी बरामद हुआ है। पुलिस इसकी तहकीकात में जुट गई है। हाल ही में मीडिया ने अतीक के इस दफ्तर के अंदर से रिपोर्टिंग भी की थी, लेकिन तब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। बताया गया है कि इस दफ्तर से खून से सने कपड़े भी, चाकू, असला और कुछ पैसे मिले हैं। इसमें आशंका यही जताई जा रही दोस्तों कि किसी की यहाँ पर हत्या की गई है या फिर हत्या बना करने की प्लानिंग की जा रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी वीडियो तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत से मुकाबला करने के लिए तुर्की के बाद अब चीन ने पाकिस्तान को दी दुनिया की सबसे खतरनाक तोप, भारत के लिए झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की लगातार मुस्लिम देश और उसके पड़ोसी देश मदद कर रहे हैं। बीते हफ्ते मुस्लिम देश तुर्की ने भारत से मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान को अपना खतरनाक ड्रोन दिया था। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तुर्की के बाद अब चीन ने पाकिस्तान को दुनिया की सबसे खतरनाक तोप SH-15 दे दी है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक तोप मानी जाती है। वहीं आपको बता दें कि इस तोप की दूसरी खेप भी आज जो है पाकिस्तान को चीन ने दे दी है। ये तोप परमाणु क्षमता से लैस है। माना जा रहा है कि इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में भी इजाफा करने का मन बना लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की अमेरिका, तुर्की और चीन मदद कर रहे हैं। इससे पहले चीन ने कई हथियार और फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान को दिए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा कर्नाटक में बीजेपी को मिले सिर्फ 40 सीटें। जब दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की भले ही लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई हो, भाजपा पर उनके हमले कम नहीं हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में एक दिन दूसरी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर राहुल गांधी ने करप्शन के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने जनता से कर्नाटक की आह्वान किया है कि इस बार कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में भाजपा को केवल 40 सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने जनता से कहा है कि इस बार आप लोग इनको 40 सीटें दीजिएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व सीएम शेट्टार के भाजपा से अलग होने का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि पिछली बार उन्होंने भाजपा की जो सरकार बनाई थी वह उनकी नहीं थी, उन्होंने नेताओं को खरीदा था। उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी को छोड़कर नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं और अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी इस बार कर्नाटक में चुनाव नहीं जीत पाएगी और सिर्फ बीजेपी को 224 में से 40 सीटें मिलेंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फर्जी आधार कार्ड बनवा कर किया था होटल बुक, उसके बाद की थी अतीक अहमद की हत्या। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या को लेकर SIT लगातार हत्या की वजह तलाशने में जुटी हुई है। इस हत्याकांड को लेकर अब SIT ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिससे योगी सरकार सहित मोदी के पसीने छूट गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि SIT ने अपनी जांच में पाया है कि तीनों हत्यारोपी लवलेश, अरुण और सैनी ने चित्रकूट के पते पर फर्जी आधार कार्ड
कार्ड बनवाकर प्रयागराज के एक होटल में कमरा बुक कराया था। मिली जानकारी के अनुसार ये तीनों शूटर चित्रकूट में ही इकट्ठे हुए थे और फिर यहाँ से नकलों के लिए चले गए, जिसके बाद नकलों में किसी से मुलाकात करने के बाद वह प्रयागराज के लिए आए थे। 13 अप्रैल को प्रयागराज स्थित एक होटल में इन्होंने कमरा लिया और होटल के कमरे में बैठकर अतीक की पेशी की टीवी पर पल पल की जानकारी लेते रहे। एसआईटी को मिली आधार कार्ड की कॉपी के जांच में आधार कार्ड पर पते गलत पाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जो आधार कार्ड इन लोगों ने दिए थे वो गलत थे और गलत आधार कार्ड पता नहीं किसने बनवाए हैं। इनके नकल उजाकर इन लोगों ने नकल उजाकर ये आधार कार्ड बनवाए हैं। अब इसमें बीजेपी नेता भी शामिल हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम के खिलाफ विवादित बयान देने वाले तारिक फतेह का हुआ इंतकाल। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस्लाम और शरीयत के खिलाफ हर वक्त बयान देने वाले तारिक फतेह का आज इंतकाल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये व्यक्ति पाकिस्तान से आया था और पाकिस्तान का जहर भारत में इसने मुसलमानों के बीच फैलाया था। दरअसल आपको बता दें कि इन्हें काफ़ी लंबी बीमारी थी और इनकी उम्र 73 साल हो गई थी। 73 साल उम्र हो जाने के बाद इनकी जो है इंतकाल हो गया है। इन्होंने महिलाओं के बुर्के का भी विरोध किया था, मुसलमानों के कई चीज़ों का इसने विरोध किया था और इसने इस्लाम को धर्मनिरपेक्ष देश बताया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आज इस्लाम की बदनामी करने वाले तारिक फतेह का इंतकाल हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। उद्धव ठाकरे बोले पाकिस्तान को भी पता है असली शिवसेना कौन सी है, बस चुनाव आयोग को मोतियाबिंद हो गया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ी रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों का समर्थन देकर पाकिस्तान भी बता देगा कि असली शिवसेना कौन सी है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि चुनाव आयोग को नहीं पता है कि असली शिवसेना कौन है क्योंकि उसे मोतियाबिंद हो गया है। ठाकरे के इस बयान पर एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार किया और इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि असली शिवसेना किसकी है। ये तय करने के लिए पाकिस्तान के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर चुनाव आयोग ये सब कुछ जानता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह को पंजाब से भेजा गया असम जेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि 35 दिनों की लुपा छुपी के बाद वारिस पंजाब दे का चीफ अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो गया है। खालिस्तानी नेता की तलाश में पंजाब पुलिस ने कई राज्यों की खाक छानी है। अलगावादी को रविवार सुबह मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि उसे घेर लिया गया था, जिससे उसके फरार होने की कोई गुंजाइश नहीं थी और उसे एनएसए के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया है। वहीं ये खालिस्तानी अपने आंदोलन के राज खोलेगा। डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। असम पुलिस ने जेल कंपाउंड को पूरी तरह से घेर लिया है। वहां ब्लैक कैंट कमांडो से लेकर सीआरपीएफ तक को तैनात किया गया है। जेल के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उमेश पाल की हत्या में शामिल जो है गुड्डू मुस्लिम उड़ीसा से छत्तीसगढ़ भागा, पुलिस टीम पीछे। जय दोस्तों आपको बता दें कि उमेश पाल कांड में 5 लाख का इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम उड़ीसा से छत्तीसगढ़ भाग निकला है। पुलिस की एक टीम उसके पीछे है। गुड्डू मुस्लिम के उड़ीसा के वारगढ़ शहर में रुकने की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस ने वहां राजा खान नाम के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। पुलिस की एक टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गई है, उसकी तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में असद और गुलाम के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद गुड्डू मुस्लिम पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बना हुआ है। वह इतना शातिर है कि लगातार ठिकाने बदल रहा है। अब तक मेरठ, अजमेर, झांसी, नासिक, पुणे और उड़ीसा के वारगढ़ इलाके में उसके ठहरने की पुख्ता सूचना पुलिस को मिली थी। सभी जगह पुलिस पहुंची, लेकिन गुड्डू भागने के बाद अब पुलिस को उसके छत्तीसगढ़ भाग जाने की सूचना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुड्डू मुस्लिम भी उमेश पाल की हत्या में शामिल था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा से आ रहे लोगों पर हमला, उखाड़े गए झंडे और गाड़ियों को भी किया गया क्षतिग्रस्त। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली से वापस आ रहे लोगों पर सोमवार को देर रात माड़ैली गांव में हमला किया जाने और गाड़ी तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इस बीच जब कुछ लोगों ने विरोध किया तो उन्हें घायल कर दिया गया। आरोपियों के द्वारा गाड़ियों पर लगे झंडे भी उखाड़ फेंके गए हैं। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले को लेकर हसनपुर के ग्राम प्रधान ने गढ़ी पुख्ता थाने पर तहरीर दी है। आपको बता दें कि उन क्षेत्र के गांव हसनपुर के ग्रामीण नाथीराम सैनी, महेंद्र सिंह
सैनी, श्याम सिंह शर्मा, आकाश कुमार, प्रेम सिंह कौरी आदि लोग ये सेम गिरीनाथ की सभा में भाग लेने गए थे। ये सभी लोग शामली में होने वाली सभा में पहुंचे थे। दोपहर में रैली समाप्त होने के बाद सभी लोग शामली से गड़ी पुख्ता होते हुए गांव हसनपुर वापस आ रहे थे। जैसे ही ये लोग मलेड़ी स्थित भूमिया खेड़ा के पास पहुंचे तो गाड़ी रुकवाकर गाली गलौज लोगों ने शुरू कर दी। इस गाड़ी को तोड़ा फोड़ा और झंडे उंडे भी उखाड़ कर फेंक दिए।